दुनिया में आज अगर दो देश सबसे ज्यादा साइज में आ रहे हैं तो वो है इंडिया और चाइना। एक तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर। लेकिन क्या 2050 तक कौन जीतेगा ये रेस? क्या भारत चाइना को पीछे छोड़ सकता है या चाइना हमेशा हमेशा के लिए आगे रहेगा? देखो, आज का वीडियो सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, ये फ्यूचर प्रोडिक्शन है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी विरोध इंडिया वर्सेस चाइना की। और आज की वीडियो में हम जानेंगे इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर, पोल्यूशन, पॉपुलेशन एंड फ्यूचर सुपर पावर। और अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन जीतेगा ये रेस। तो आप सबसे पहले बात करते हैं पोल्यूशन की। जरा आप कल्पना करो कि सुबह की 7 बज रहे हैं और आप अपने घर से बाहर निकलते हो और जैसे ये गहरी सांस लेते हो तो आपको फ्रेश हवा नहीं मिलता, बल्कि आपको धुआं, धूल और जहर महसूस होता है। देखो, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियलिटी है। और ये रियलिटी सिर्फ दो शहर का नहीं है, बल्कि दो बड़े देश इंडिया और चाइना का है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। दिल्ली में रहने वाला एक लड़का हर दिन सुबह स्कूल जाता है और स्कूल जाने से पहले वो इनहेलर यूज करता है। क्यों? क्योंकि उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अकेला ही नहीं, बल्कि दिल्ली में रहने वाले हजारों बच्चे आज क्लीन एयर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज सीन बदलता है। चाइना का एक शहर है बीजिंग, जहां पे आज से कुछ साल पहले हवा इतना जहरीला बन गया था कि लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना मजबूरी बन गया था। सूरज भी धुंध में छुप जाता था। अब आप इमेजिन करो कि आप आसमान की तरफ देखे हो और आपको वो ब्लू स्काई ही नजर ना आए। अब सवाल यह है कि इंडिया और चाइना में पोल्यूशन का असली पावर किसके पास है? तो देखो, इंडिया आज दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज में टॉप पर आता है, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद और कानपुर जैसा सिटीज भी शामिल है। लेकिन देखो, चाइना पहले पोल्यूशन में बहुत आगे था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने मैसिव कंट्रोल कर लिया। तो देखो, अब शॉकिंग बात यह है कि चाइना ने अपना पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोयला फैक्ट्री को बंद करवा दिया, इलेक्ट्रिक चीज को बढ़ावा दिया और स्ट्रिक्ट रूल लागू किया। लेकिन इंडिया में भी इफोर्ट हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन, जानवाहन और इंडस्ट्रीज के वजह से आज भी इंडिया में पोल्यूशन प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं इसमें रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो जरा सोचो कि दो बच्चे हैं, एक इंडिया में और एक चाइना में। इंडिया वाला बच्चा पोल्यूशन के वजह से ज्यादा बाहर नहीं निकल पाता है, वो बार बार बीमार पड़ता है। और चाइना वाला बच्चा पहले सेम प्रॉब्लम में था, लेकिन गवर्नमेंट एक्शन के वजह से आज वहाँ धीरे धीरे एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। सोचो कि अगर हम क्लीन हवा में सांस ही नहीं ले पाएंगे तो वो सुपर पावर बनने का क्या फायदा? देखो, सुपर पावर सिर्फ इकोनॉमी या मिलिट्री पावर से नहीं बनता। रियल सुपर पावर क्या होता है? रियल सुपर पावर होता है हेल्थी पीपल, क्लीन एनवायरनमेंट और बेटर लाइफ। तो देखो, इंडिया और चाइना दोनों ही स्ट्रगल कर रहा है। बस फर्क इतना है कि चाइना प्रॉब्लम को एग्रेसिवली सॉल्व कर रहा है और इंडिया आज भी बैटल लड़ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी पोल्यूशन फील किया? क्या आपको कभी ब्रीथिंग इश्यूज हुआ? या आपके शहर में हवा कैसा है? कमेंट में जरूर बताना आप इंडिया की किस सिटी से देख रहे हो और आपके शहर का पोल्यूशन लेवल क्या है। तो देखो, पोल्यूशन पावर में चाइना ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है और इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन फ्यूचर में कभी अगर इंडिया ने सही स्टेप लिया तो गेम बदल सकता है। क्योंकि याद रखना, जिस देश का हवा क्लीन होगा वही देश फ्यूचर में सुपर पावर बनेगा। आप कल्पना करो कि दो दोस्त हो, दोनों ने एक ही समय पर बिजनेस शुरू किया, लेकिन एक ने बहुत तेजी से काम किया और दूसरा ने धीरे धीरे लेकिन स्मार्टली किया। 10 साल बाद पहला दोस्त बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुका है और दूसरा दोस्त अभी भी ग्रो कर रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ दो दोस्ती की नहीं है, ये कहानी इंडिया और चाइना की इकोनॉमी की है। अगर हम आज की रियलिटी देखें तो आज के टाइम पे चाइना की इकोनॉमी लगभग 19 ट्रिलियन प्लस है और इंडिया की इकोनॉमी लगभग 5 ट्रिलियन। बट कहानी खत्म ही नहीं होता। आप ध्यान से सुनो, चाइना की ग्रोथ स्लो है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ अभी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह वैसा ही है जैसे एक कार 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, लेकिन अब उसका स्पीड स्लो है। और दूसरी कार
जो लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू किया था, लेकिन अब उसका स्पीड लगभग 100 से 140 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ऐसे ही ट्रेंड चलता रहा तो क्या इंडिया चाइना को कैच कर सकता है? अब बात करते हैं द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की। तो देखो, चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक, टॉयज, मशीनरी और स्मार्टफोन ये सब कुछ चाइना में बनता है। अब इंडिया के तरफ भी देख लेते हैं। देखो, आज इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया की ग्रोथ और बहुत सारा कंपनियां भी शिफ्ट हो रही है चाइना से इंडिया। आप इमेजिन करो कि एक कंपनी चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रहे है तो क्या होगा? तो देखो, जॉब बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और यही तो हम चाहते हैं। आप एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस समझो कि अगर चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर में स्ट्रांग है तो इंडिया सर्विस एंड आईटी पावर में स्मार्ट है। इंडिया दुनिया का आईटी हब है, सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर एंड टिच सर्विस में। मान लो कि आपका फोन चाइना में बना है, लेकिन उसमें चलने वाला सॉफ्टवेयर, एप्स एंड सर्विस इंडिया के इंजीनियरों ने बनाए है। अब आप खुद ही सोचो कि कौन ज्यादा पावरफुल है, जो उसे बनाते हैं या जो उसे कंट्रोल करते हैं। देखो, अगर आज चाइना रिच है तो वो हाई एक्सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बड़े बड़े शहर के वजह से। लेकिन इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में है, रोड इम्प्रूव हो रहा है और डिजिटल पेटीएम रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है। लेकिन इंडिया की मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रही है, कंसेप्टेशन बढ़ रहा है, और यही फ्यूचर ग्रोथ का एंडिंग है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको बिजनेस शुरू करना हो तो आप किस देश में बिजनेस करना चाहेंगे, इंडिया या चाइना? कमेंट में जरूर बताना और रीजन भी लिखना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो देखो, इकोनॉमी के मामले में चाइना नंबर 2 पर आता है, लेकिन अब उसका ग्रोथ स्लो है। इंडिया नीचे से शुरू हुआ है, लेकिन अब वो तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और ये रेस मैराथन की तरह है। चाइना चार्टी रनर है और इंडिया लेट स्प्रिंटर है। लेकिन याद रखना कि रेस जीतने के लिए सिर्फ आगे होना जरूरी नहीं है, स्पीड भी मैटर करता है। और अगर इंडिया का स्पीड ऐसा ही बढ़ती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगा कि इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर की। जरा सोचो कि रात के 2 बज रहे हैं, पहाड़ों में खतरनाक ठंडी, तापमान -20 डिग्री सेल्सियस, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे के बीच खड़े हैं 2 सैनिक आमने सामने, एक इंडिया का जवान और दूसरी तरफ चाइना का सैनिक। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह रियलिटी है, और यह रियलिटी इंडिया चाइना बॉर्डर लद्दाख की है। और यही से शुरू होती है इंडिया वर्सेस चाइना की सबसे डेंजरस बैटल मिलिट्री पावर। तो देखिए, चाइना का मिलिट्री बजट है $290 बिलियन एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी, एंड इंडियन मिलिट्री बजट $80 बिलियन एंड सेकंड लार्जेस्ट आर्मी। मतलब साफ है कि चाइना पावर एंड बजट में आगे है। लेकिन क्या सिर्फ नंबर से वार जीती जा सकती है? यही पे गेम बदलता है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस वर्सेस टेक्नोलॉजी की। तो देखिए, चाइना के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडिया के पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। कि इंडियन आर्मी ने कारगिल जैसा बड़ा वार और कंट्रोल टेरिटरी ऑपरेशन किए, और हाई अलर्ट वारफेयर में भी एक्सपर्ट है। चाइना की आर्मी मॉडल है, लेकिन रियल वार एक्सपीरियंस लिमिटेड है। मतलब चाइना हाईटेक पावर एंड इंडिया बैटल टेस्टेड पावर। सबसे अंडरस्टैंड फैक्टर ग्राउंड प्ले कि इंडिया की सोल्जर पहाड़ों में ट्रेंड है, काचिन जैसे डेंजरस एरिया में भी डिप्लॉय होते हैं, सेम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ट्रेनिंग इंडिया की फेवर में है। कि वार सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इन्वायरमेंट से भी जीती जाती है। बात करते हैं वेपन्स की। तो देखिए, चाइना में हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस, ड्रोन्स, साइबर वारफेयर जैसा टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल, सुपर फास्ट, स्ट्रॉन्ग एयर फैक्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। चाइना क्वांटिटी और टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन इंडिया क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी में आगे है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस टॉपिक, न्यूक्लियर पावर की। तो देखिए, इंडिया और चाइना दोनों के पास ही न्यूक्लियर पावर है, तो इसका मतलब फुल स्केल वार डिसीजन फॉर बोथ। यानी अगर कभी वार हुआ तो जीत किसी का भी नहीं होगा। तो देखिए, 2020 में गलवान वैली में क्लैश हुआ, बिना गन के, सिर्फ फिजिकल वार। दोनों साइड के सोल्जर घायल हुए, टेंशन पैक तो पहुंच गया। ये वार हमारे को यह दर्शाता है कि टेंशन कितना सिक्योर हो सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इंडिया वर्सेस चाइना का वार हुआ तो कौन जीतेगा? इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से जवाब दीजिएगा और आंसर कमेंट में बताना। अब होगा फाइनल कंपैरिजन ऑफ मिलिट्री पावर
बजट एंड टेक्नोलॉजी चाइना आगे है। एक्सपीरियंस एंड ग्राउंड प्ले इंडिया स्ट्रॉन्ग। मतलब रियलिटी क्लियर है कि विनर कोई नहीं। बैटल वार सिर्फ बैटल फील्ड पर नहीं लड़े जाते। साइबर वार, इकोनॉमिक प्रेशर एंड टेक्नोलॉजी डोमिनेशन, यह चाइना एग्रेसिव स्ट्रेटेजी यूज करता है। इंडिया डिफेंसिव एंड स्टेबल डिसीजन लेता है। और अगर शॉर्ट वार हुआ तो चाइना एडवांस स्टेज में हो सकता है, और अगर लॉन्ग वार हुआ तो इंडिया का रिएक्शन स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया वर्सेस चाइना का वार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा वार युद्ध नहीं बल्कि शांति है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर्मेट का। जरा कल्पना करो कि आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, आप उसे अनलॉक करते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, यूट्यूब देखते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब टेक्नोलॉजी आते कहाँ से है? देखिए, इस छोटी सी फोन के पीछे दो देश की सबसे बड़ी लड़ाई छुपी है, इंडिया और चाइना का। अब इस फोन को जरा ध्यान से समझते हैं। देखो, आपका फोन शायद चाइना में बना है, उसका पार्ट भी शायद चाइना से आया है, लेकिन उसमें चलने वाला ऐप, सॉफ्टवेयर, कोडिंग शायद इंडियन डेवलपर ने बनाया हो सकता है। क्योंकि यूट्यूब, व्हाट्सएप ये सब अमेरिका का है, लेकिन इसको बनाने में इंडियन डेवलपर का भी हाथ है। मतलब चाइना बनाता है और इंडिया उसे चलाता है, और यही है असली टेक्नोलॉजी बैटल। अब बात करते हैं हार्डवेयर किंग वर्सेस सॉफ्टवेयर किंग का। तो देखो, चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा हार्डवेयर प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन, मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक ये सब पूरा चाइना में बनता है। और इंडिया को दुनिया का आईटी हब कहा जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर, सर्विस, एप्स डेवलपिंग, ग्लोबल टेक एक्सपोर्ट ये सब पूरा इंडिया में डेवलप होता है। हालांकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि बाहरी कंट्रियों में इंडिया से भी बेहतर टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये मेरा भारत है, मैं इसे कभी झुकने नहीं दूंगा। सोचो, अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर किस काम का, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हार्डवेयर किस काम का? इसका मतलब कि दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी का। तो देखो, चाइना फोकस कर रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 5G to 6G एंड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी पर। एंड इंडिया फोकस कर रहा है डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, यूपीआई रेवोल्यूशन एंड स्पेस इनोवेशन पर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना टॉप डाउन कंट्रोल से फास्ट डिसीजन लेता है, एंड इंडिया डेमोक्रेसी सिस्टम स्लो एंड स्टेबल ग्रोथ करता है। मतलब चाइना फास्ट एक्सीलरेशन एंड इंडिया फ्लेक्सिबल इनोवेशन। चलो धरती से बाहर चलते हैं। चाइना मून मिशन, स्पेस स्टेशन एंड मार्स एक्सप्लोरेशन। इंडिया लो कॉस्ट मिशन, सक्सेसफुल मार्स मिशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इंडिया ने कम पैसा से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाते। मतलब चाइना बिग बजट स्पेस पावर एंड इंडिया स्मॉल स्पेस इनोवेशन। अब जरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो देखो, इंडिया में यूपीआई पेमेंट, आधार सिस्टम एंड डिजिटल पहचान। चाइना में क्लैश इकोनॉमी, सुपर एप्स एंड एआई सर्वुलेशन, क्योंकि दोनों ही देश ने टेक्नोलॉजी को लाइफ का हिस्सा बना लिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको फ्यूचर टेक कंपनी बनानी हो तो आप किस मॉडल को फॉलो करेंगे? चाइनीज फास्ट कंट्रोल मॉडल या इंडियन क्रिएटिव एंड ओपन मॉडल? कमेंट में जरूर बताना और रीजन भी लिखना। तो देखो, टेक्नोलॉजी सिर्फ मैनेजिंग नहीं होता, ये पावर होता है, ये कंट्रोल होता है, ये फ्यूचर होता है। क्योंकि जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होगी वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। और आज इसी टेक्नोलॉजी के दम पर कूद रहा है अमेरिका, कूद रहा है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि यूट्यूब अमेरिकन, फेसबुक अमेरिकन, चैट जीपीटी अमेरिकन, और यही से वो डाटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं, और लोग भी मजबूर है। और यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब यूज करना आजकल कॉमन हो चुका है। और गूगल जीपीएस के बिना इंडिया का जो बड़े बड़े कंपनी स्विगी, जोमेटो ये सब कोई काम का नहीं है। क्योंकि जब एक डिलीवरी बॉय आता है तो वो भी गूगल मैप को यूज करता है, और हम जो ओला, उबर यूज करते हैं वो भी गूगल मैप के थ्रू है। और इसी टेक्नोलॉजी के दम पर खुद रहा है अमेरिका, खुद रहा है ट्रम्प। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि टेक्नोलॉजी का पावर क्या होता है।